जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये जो इंडिया मैं अपने बनारस के जो प्लेयर आए हैं उनको भी कहूँगा स्टेज पे आ जाएं, दोनों तीनों लोग। इंडिया गठबंधन है और जो आपका ये पीडीए है, बहुत जल्दी स्वाभाविक है, हमारा कोई जनाधार नहीं है, अच्छी बात है। अध्यक्ष ये जो इंडिया गठबंधन है और ये जो पीडीए सर जो आप लेके चल रहे हैं, क्या दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं 2024 के लिए? फिलहाल ये पीडीए यात्रा है। एक डिफाइन लो, ए भगवान, पिछड़े दलित, ए फॉर अगड़ा। कमाल के लोगों, क्या पढ़ते हो, किस अखबार के हैं आप भाई? अपना परिचय भी दे दो। सी दिस इज दी, यही तो मैं दिक्कत है आपको। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हुए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर सी। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। जो एक्सप्रेस वे बना है वो अगड़ा है। देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर के। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद के बेटे के साथ ये घटना घटी है, यहाँ हमारे जितने प्रेस के साथी हैं वो जानते होंगे, समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन हैं, ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए आप, कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए। ये ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके, डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? पर्याप्त जो बजट होना चाहिए पीजीआई को क्यों नहीं दिया? या जो आपके अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं दिया? इसी प्रेस में मैंने एक बार आपके सामने सवाल किया था, और मैंने पढ़ा अखबारों में, बहुत कम अखबारों ने वो बात लिखी थी जो मैंने कही थी कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए, वो अस्पताल हमें बता दे। वो एक भी सरकारी अस्पताल इनकी सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज हो रहा हो तो बता दो हमें आप। ये हमारे बगल में बैठे तूफानी सरोज जी जानते होंगे कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बन रहा था जौनपुर में। क्या जौनपुर में लोग नहीं रहते? उसका बजट खा गई है सरकार, नाम बदल दिया उसका, नाम केवल बदला है, क्या बजट दिया? और आप लोगों को याद होगा जिस समय मैंने सदन में अपनी बात रखी थी, उस समय सबसे पहला जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए,
कितने एडिशनल प्रोफेसर होने चाहिए, कितना कार्य में था, मैं गया था। आज वो पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बताओ क्या हालत है उसकी। और जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, आप डेंगू के आंकड़े देखिए, आप शहरों से क्या आ रहे हैं, गांव से क्या आ रहे हैं। कई गांव में 20-20 लोगों की जान चली गई, 30-30 लोगों की जान चली गई। सरकार सो रही है अभी, डेंगू से जान जाना। डेंगू जैसी बीमारी का ये सरकार नहीं इलाज करा पा रही है। इलाज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट नहीं खर्च कर रही। ये डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ और किसी की गलती नहीं है। ये गलती अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है, और यही गलती नहीं है। आप देखो, हम इसके विरोधी नहीं हैं कि किस बच्चे को, कहां के बच्चे को नौकरी मिल जाए। मैं भी कर्नाटक में पढ़ा हूं, दूसरे प्रदेशों में पढ़ा हूं, लेकिन आप मेडिकल कॉलेज में जाइए और देखिए नौकरी कहां के लोग पा रहे हैं। एक ही इंस्टीट्यूशन के, एक ही कोचिंग सेंटर के, एक ही शहर के, एक ही स्टेट के, कैसे संभव है। आप देखिए जाके लोहिया इंस्टीट्यूट में जो नए लोग नौकरी पाए हैं, कहां के लोग पाए हैं। जाइए SFM मेडिकल कॉलेज देख करके आइए, किन बच्चों को नौकरी दी है, किन के साथ धोखा करी सरकार। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को भी रखेंगे अपने नज़र में। आज PDA यात्रा है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग भी उसमें शामिल हों। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं और बीजेपी केवल साजिश कर सकती है, षड्यंत्र कर सकती है, आप लोगों के माध्यम से रूमर फैलवा सकती है, नई चीज़ उठा सकती है। इसके अलावा उनके पास कोई चीज़ ज़मीन पर दिखाने को नहीं है। और कुछ लोग तो स्टेडियम की रौनक और खूबसूरती को देख करके तस्वीर खिंचाने भी नहीं आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र के लोगों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं, और प्रेस के साथियों से कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की तो बात रखें ही रखें, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर भी आप जरूर बातें रखें। और ये जो कभी कभी और नेताओं का जो नाम लेते हो आप, मैं जानता हूं ये आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। और कुछ लोग आंख ठीक होने के बाद भी उन्हें PDA नहीं दिखाई दे रहा। इसमें कोई कमी रह गई हो तो बताओ, वो भी मैं पूरी कर दूं। अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन का। चल, प्रेस के लोगों का